भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले ने विधायक निधि से आतिफ शेख के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी। एसटी बस स्टैंड के विकास पर भी पत्रकारों से चर्चा की। बता दें कि भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए विधायक निधि से आतिफ शेख के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुलाकात के दौरान विधायक महेश चौगले ने भिवंडी एसटी बस स्टैंड के विकास यानी कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त एसटी बस स्टैंड का विकास आवश्यक है। इसके लिए संबंधित विभाग के साथ समन्वय कर विकास कार्यों की गति देने का प्रयास किया जाएगा। विधायक चौगले ने कहा कि नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भिवंडी के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा। सर, आपके क्षेत्र में माड़ा कॉलोनी में एक बच्चे की डेथ हो गई थी पानी में डूबने से, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या सहायता है? आने वाले 3-4 दिन बहुत बारिश गिरी है। बारिश गिरने के बाद अपने भिवंडी में भी और पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारी हानि हुई है, बहुत सारे डेथ हुए हैं। उसमें भिवंडी में मेरे क्षेत्र का एक 11 साल का मोहम्मद अतीक शेख बोल के लड़का है, उसकी ये डेथ हुई थी। हम तो उसको बचा नहीं पाए क्योंकि वो कैसे गया, क्या गया, किसकी लापरवाही थी, अपन वो बोलने में जाने में अच्छा नहीं है। लेकिन शासन बार बार कह रहा है कि बारिश हो रही है, आप निकलो मत। तो भी अपना भी कोई फर्ज बनता है तो अपन निकलें। लेकिन एक दुखद घटना घटी है, तो उसके लिए हम शासन के माध्यम से आज उन्हें 4 लाख का निधि दे रहे हैं। और फिर और भी मैं मुख्यमंत्री सहायता निधि से और देने का कोशिश कर रहा हूँ। उनका थोड़ा सा दर्द मिटे या उनको कुछ सहायक हो, इसकी कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चा तो अपन रिटर्न ला नहीं सकते, जो हुआ है वो एकदम दुखद है, लेकिन हम हमारी तरफ से बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? जिस तरह से नदी का बाढ़ आता है उस वक्त भी कई लोग लापरवाही करते हैं। लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूँ, शासन, पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोग बोलते हैं कि तुम अपने अपने बच्चों को संभालो और किधर जाओ मत, क्योंकि ये पानी के सब कोई टिकता नहीं। और तुम जो करने जाते हो, किधर जाते हैं, आज सब जगह खड्डे भी है, कभी किधर चेंबर गिरा है, अब जाते जाते कौन रास्ता भूल जाए तो कुछ भी हादसा हो सकता है। एक गलती किसकी भी हो, लेकिन जो बच्चा जाएगा वो अपने परिवार का जाएगा, अपना भिवंडी का जाएगा, अपना बच्चा जाएगा। तो इसके लिए अपन ही सोच समझ के करना है, क्योंकि इतना चिल्ला के शासन बोल रही है, लोग बोल रहे हैं, तो अपना भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार को अपन संभाले। क्योंकि आपने देखा है, तुमने भी देखा है, इतना पानी का प्रवाह है तो भी लोग स्टंट कर रहे हैं, लोग इधर से कूदी मार रहे हैं, उधर से कूदी मार रहे हैं, या क्या दिखा रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों को भी ये करना है कि नहीं, ये 3 दिन है, चलो सबको सब एकदम मजबूत है ये है, लेकिन किसके सामने किसका कभी टिकेगा नहीं। ये क्या बोलते हैं, ये ऊपर कुदरत का कहर है, वो कुदरत के कहर के सामने कोई नहीं टिकेगा। तो आप अपने बच्चों को ध्यान दें और बच्चों को संभालें। क्या वो वक्त में जब पब्लिक, सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट जब बोल रही है, तो अपन भी अपना भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को संभालना। का जो टेम्पोररी बनने वाला था कब बनेगा, और जो नया प्रोजेक्ट है वो कब तक आएगा? बस स्टैंड का नया प्रोजेक्ट का निधि पास हुआ है शासन से, 14-14.5 कोटी निधि पास हुआ है। टेम्परवरी का भी जो ये शेड टूटने के बाद नया शेड अपन लगा रहे, कोई तो टेम्परवरी अपने को करना है, तो उसके लिए भी एक 75 लाख का एक निधि था, 74 कुछ 50 कुछ, तो 75 लाख का निधि था। वो भी टेंडर हुआ, उसका पास हुआ, अभी उसका वर्क ऑर्डर देना बाकी है, तो वो पास। ये टूटेगा तो वो बना के टेम्परवरी बनेगा, और उसका भी टेंडर पब्लिश हुआ है, मैंने पब्लिश हुआ है, तो वो भी टेंडर आज 10-1 दिन में ऐसा ओपन हो जाएगा। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो अच्छा। जिधर अपने को बस स्टैंड को बहुत तकलीफ है, तो वो तकलीफ आने वाले काल में अपनी दूर हो जाएगी। हाँ, तो मैं वही बोलने वाला था। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक बस, तो इलेक्ट्रिक बस अपन 100 बस इलेक्ट्रिक कर रहे हैं। 100 बस में 5 महापालिका का कंट्रीब्यूशन है और सब मिल के कर रहे हैं। तो उसमें आज 75 बसों के ऑर्डर दे चुके हैं, और वो 75 बस भी 9 मीटर की है, बड़ी बस है। और उसमें जो अपनी लोग हैं
जो जिन्होंने बच्चे हैं, जो जॉब वर्कर है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो उनको जो तकलीफ होती है क्या थाना में जाने के लिए, जॉब के लिए, थाने में कॉलेज में जाना है या कुछ, वो आने वाले काल में दूर हो जाएगी। और क्योंकि मेट्रो भी शुरू हो रही है, मेट्रो भी दिसंबर तक शुरू हो जाएगी, दिसंबर एंड तक, कुछ तो 1-2 महीना इधर उधर, लेकिन शुरू हो जाएगी। तो ये तकलीफ जो अपने को बच्चों की तकलीफ है वो दूर हो जाएगी आने वाले 6-8 महीने में। बस स्टैंड की जो अवस्था थी काफ़ी भीषण है, वहाँ पे प्रवासी और चालक दोनों को यहाँ पर परेशानी हो रही थी। धोखादायक इमारत है। तो उसके लिए ये प्रयास किया है। तो अभी ये टेंडर हुआ है, आने वाले मैं बोलता हूँ एक 10-12 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा। तो इतनी तो ये नहीं होगी, इतना थोड़ा सा भी इतने दिन अपन निकाले, थोड़े दिन ये करके वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन जो ट्रैवलिंग का जो प्रॉब्लम भिवंडी वासियों को था, वो प्रॉब्लम आने वाले 6 महीने में ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगा, ये मेरे को लगता है। क्योंकि बसेस सब जगह जाएगी भिवंडी में। कितने रुपए का टेंडर है ये? टेंडर तो वो नहीं, ये सब ये मिल के है। और बस वाले जिसको बसेस दिए वही ड्राइवर देगा उसको, उसको ही ये टेंडर है। और पूरा टेंडर जो 5 महापालिका है उन्होंने मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दे के वो किया है। और कमेटी भी वो सब महापालिका के लोगों की कमेटी बनेंगी और उनके माध्यम से ही जो टेंडर कितने का ये होगा, कितना भी भाव लगेगा, टिकट का क्या भाव होगा, वो सब सोच के ही डिसाइड करेंगे। अभी कुछ डिसाइड हुआ नाही। बस स्टँडसाठी किती निधी आलेला आहे आणि बस स्टँडसाठी आत्ताच्या बस स्टँडसाठी 14 कोटी 14.5 कोटी निधी आलेला आहे। आणि टेम्परवरी जो शेड बांधायचा है त्याच्यासाठी उसके लिए 75 लाख रुपए आए हैं। तो ऐसा ये यानी उसका भी सो, क्योंकि वो बस स्टैंड बनाना है तो बनाने के लिए भी 1-1.5-2 साल चला जाएगा। इसके लिए टेम्परवरी जो अपन शेड बना रहे तो उसके लिए 75 लाख रुपए।